Specialist of the Year. May I request Dr. Rajendra Krishnan. Global Icon Award 2024 is for the best Vedic astrologer and Vastu Specialist of the Year. May I request Dr. Rajendra Krishnan. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय सदा सहाय। जय मेरे गुरुदेव महामृत्युंजय भगवान। द्वादश ज्योतिर्लिंगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी प्रिय भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। महादेव की विशेष कृपा आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और सब आप जानते हैं, जब महाकाल की कृपा आप पर हो जाती है, महादेव की कृपा हो जाती है, तो कोई ग्रह आपको कभी भी प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई ग्रह आपको कभी भी नहीं सता सकता, कोई ग्रह आपको कभी भी अपना मारक प्रभाव कभी भी नहीं दिखा सकता। आप सदैव सुरक्षित और एक कवच की अंदर मजबूत और सुरक्षित अवस्था में हो जाते हैं। आज भी आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और टीवी पर लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें तुरंत अभी कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और हम पूरा प्रयास करेंगे हम आपकी सेवा में, आपकी सेवा में आपके सरल समाधान आपको प्रदान करें। और सभी भक्तों को एक और अच्छी खुशखबरी दी जा रही है कि सोनीपत आश्रम में आने वाली पूर्णमासी को सभी भक्तों के लिए लेबोरेटरी बिल्कुल फ्री सेवा शुरू की जा रही है। आप जितने भी अपने खून के टेस्ट करवाते हैं, जांच करवाते हैं, जिसमें आपके हज़ारों रुपया खर्च हो जाते हैं, तो ये हमारी पहले तो फिजियोथेरेपी सेंटर फ्री चल रहा था, डॉक्टरों की सेवाएं फ्री चल रही हैं, दवाइयाँ सारी वहाँ पर फ्री चल रही हैं सोनीपत वाले आश्रम में। और आने वाली पूर्णमासी से आपकी सभी प्रकार की जो आपको शारीरिक खून की जाँच करवानी है, आपको टेस्ट करवाने हैं, तो लेबोरेटरी की सेवा, लैब की सेवा भी बिल्कुल फ्री पूर्णमासी से शुरू की जा रही है। तो सभी भक्त सोनीपत आश्रम में जाएं और ये सेवा बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। गुरुओं की कृपा इसी प्रकार से हम पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लाइव कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? प्रिय दर्शकों, आपसे बड़ी निवेदन है कि जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर आपको बात करनी है। आप जब टीवी के सामने बैठकर बात करते हैं तो आपकी कॉल हमारे से कनेक्ट नहीं हो पाती है। जीवन में यदि अच्छा समृद्धवान जीवन चाहते हैं तो गुलाब के पुष्प हर शनिवार को आप सूर्यास्त के बाद महादेव पर चढ़ाने शुरू कर दीजिए। शनिवार को जब आप स्नान करते हैं, हाथ पैरों के नाखूनों पर हल्का हल्का सरसों का तेल लगा लीजिए, हल्का हल्का बिल्कुल। जब आप शनिवार को सुबह नहा धोकर अपने हाथों और पैरों के नाखूनों पर हल्का सा ऐसे सरसों के तेल की ऐसे मसाज कर देते हैं, तो इससे सभी प्रकार के रोग मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ही पवित्र हो जाती है और शनि भगवान की बड़ी विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है। बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं, सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। घर की दहलीज के बाहर सूर्यास्त के बाद 5 काली मिर्च के दाने आप ऐसे बिखेर दीजिए हर शनिवार को। और हो सके तो जो भी अगर एक आध दाना आपको दिखाई दे, आप उस पर एक पांव रखकर अपना घर से बाहर भी जा सकते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना घर की तरफ।
इससे बहुत ही अद्भुत सफलता मिलती है। सूर्योदय काल से लेकर सूर्यास्त के बीच में ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। मान लो किसी विशेष काम के लिए आपको शनिवार को घर से निकलना है, तो 5 काली मिर्च के दाने घर के बाहर डाल दीजिए, उसके ऊपर पांव रखकर बाहर निकल जाइए। गुरुवार के दिन यदि आप पीले रंग का रुमाल मोगरे का इत्र लगाकर अपनी ऊपर वाली जेब में रखकर घर से निकलेंगे तो इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। इससे गुरु बृहस्पति बड़ी विशेष कृपा प्रदान करते हैं और आपके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। और बृहस्पतिवार को आप पीले रुमाल को अपनी ऊपर की जेब में रखकर आप भगवान विष्णु को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इससे सभी काम बनते हैं। नारायण भगवान की बड़ी ही विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। आइए दर्शकों, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा प्रणाम गुरु जी। आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरु जी मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। प्रियंका। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 31। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोल दीजिए। 23। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। श्रीमती सरोज कुमारी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरु जी। एक तो बेटा आपके विवाहिक सुख में बाधा है। हाँ जी। काम आपके बेटा बनते बनते बिगड़ जाएंगे। दूसरा बेटा अभी जो आपके ऊपर राहु का प्रकोप दिखाई दे रहा है, और जब राहु का प्रकोप होता है ना बेटा, तो राहु व्यक्ति की नसों को ब्लॉक कर देता है। कभी हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। और ध्यान रखना बेटा, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी बेटा मुझे नेगेटिविटी और एक राहु की एक नेगेटिव प्रभाव की एक स्थिति दिखाई दे रही है कि जिससे बेटा आपको भविष्य में काफी ज्यादा समस्या आ सकती है। कुछ शरीर के एक हिस्से में दर्द रहता है बेटा, या पीड़ा रहती है आपको कोई? हाँ जी गुरु जी। क्या महसूस करते हो बेटा? गुरु जी एक तो मेरे लेफ्ट साइड सर में भी, बाजू में भी दर्द रहता है, आंख में भी, और पेट में भी ऐसा गोला जैसे लगता है कि है। क्या कुछ इस तरफ लेफ्ट की तरफ गर्दन में भारीपन रहता है? हाँ जी। ये बड़ी चिंता की बात है। ये बेटा अभी अगर इसका आपने तुरंत ध्यान नहीं किया तो ये बेटा आपको कुछ पैरालाइज की समस्या भी आ सकती है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, और ठंडी चीजें, दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी, आइसक्रीम, ये बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। दालचीनी होते हैं ना बेटा, दालचीनी जी बेटा, दालचीनी के बारे में जानते हो, जो सब्जी में यूज करते हैं? दालचीनी। हाँ जी। एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का बेटा 1 गिलास पानी में रात को डाल के रखा करो। हाँ जी। और सुबह बेटा आपने उस पानी को उबालना है। हाँ जी। जब पानी आधा रह जाए उसमें 1 चुटकी बेटा हल्की सी काली मिर्च डालकर, 1 चुटकी, ज्यादा नहीं डालना, बिल्कुल 1 चुटकी, उसको 1 कप में डालकर चाय की तरह आपको उसका सेवन करना है। ये प्रक्रिया रोज करनी शुरू कर दीजिए। 2 तांबे के आपको सिक्के लेने हैं। 1 सिक्का बेटा मंगलवार के दिन सिंदूर का तिलक लगाकर आपने जल में प्रवाह करना है, और दूसरा सिक्का बेटा आपको अपने गले में धारण करना है। दोनों सिक्के सुराख वाले होने चाहिए। रात को बेटा 1 कटोरा जौ रात को पानी में भिगो के रख दिया करो, और सुबह उसको बेटा आपने पक्षियों को, कबूतरों को रोज डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लो। जीवन में बेटा कभी भी भूल कर भी बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना।
रात के समय घर में कभी भी बेटा आप दही का प्रयोग कभी भी मत करना। इसके अलावा रात्रि काल में बेटा कुत्ते को दूध पिलाना है और हर मंगलवार को एक पानी वाला जटा नारियल लाल रंग की मोली का कलावा बांधकर लाल सिंदूर लगाकर उस पर तिलक लगाकर उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख कर आना। यह प्रयोग बेटा आप अवश्य करिएगा। हाँ जी। और पानी भी गर्म पिएगा। मैं आश्रम से बेटा आपके लिए गुरुजल भेज दूंगा और उस गुरुजल का दिन में 3 बार सेवन करना, उसकी विधि बेटा मेरे आचार्य जी आपको बता देंगे। ये प्रयोग करिएगा बेटा। मैं बहुत बहुत आपके लिए आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे और उसका बड़े विधि से जो जो उपाय बताए गए हैं उसका नियम से प्रयोग करिएगा। आशीर्वाद है बेटा, स्वस्थ निरोगी जीवन को प्राप्त कर लोगे बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में क्या आप जानते हैं कि कोई खाली गमला भी आपके भाग्य को बदल सकता है? वास्तु के अनुसार यदि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में एक मिट्टी का खाली गमला स्थापित कर दें, इससे राहु का प्रकोप आपके जीवन में शून्य हो जाएगा। इससे घर के वास्तु दोष काफी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। यदि घर के दक्षिण दिशा में मिट्टी का एक खाली गमला रख दिया जाए, उस घर के अंदर यम की दृष्टि का कुप्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। अपमृत्यु अकाल मृत्यु की संभावना क्षीण हो जाती है। आने वाली मुसीबतें भी टल जाती हैं यदि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में एक खाली रंग का गमला, खाली गमला, मिट्टी का गमला मंगलवार या शनिवार को स्थापित करते हैं। खाली गमला जो है वो आपके परिवार, आपके घर पे आने वाली मुसीबतों तक को वो टाल देता है। और यदि ये भी देख लीजिएगा, यदि वो गमला पड़ा पड़ा चटक जाए या टूट जाए या कहीं से आपको लगा ये खंडित हो गया है, तो उस गमले को तुरंत वहां से हटा दीजिएगा। वो गमला बाहर कहीं कूड़े में तोड़कर फेंक दीजिएगा और उसकी जगह दूसरा नया गमला आपको स्थापित करना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप गमला स्थापित करो, नया या पहली बार स्थापित करो, तो एक बार उस गमले को पानी से धो लीजिएगा। धोकर ही आपने उस गमले को वहां पर स्थापित करना है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस लाइव प्रोग्राम में हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हम आपका कॉल इस कार्यक्रम में अवश्य लेंगे। जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, हम आपसे ऐसा निवेदन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? मुझे बेटा आप सुन पा रहे हैं? प्रिय दर्शकों, कॉल लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है। कुछ लोगों को भूल कर भी पैर नहीं छूने चाहिए। दामाद कभी भी अपने ससुर के पांव ना छुए। जब से महादेव ने राजा दक्ष का सिर काट दिया था, ये नियम तभी से इस सृष्टि में बन गया था कि दामाद कभी भी भूल कर अपने ससुर के पांवों को ना छुए। किसी भी भांजे को अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था तो यह नियम भी तभी बन गया था। कभी भी छोटी कन्याओं का पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं उनसे छुआना चाहिए। यानी कोई कुंवारी कन्या है, छोटी कन्या है, तो वो देवी का स्वरूप होती है, उनसे कभी भी अपने पांव ना छुआएं, चाहे वो पिता भी हो।
यदि कोई व्यक्ति सोया पड़ा है या कोई व्यक्ति लेटा पड़ा है, उसके भी भूलकर पैर आपको नहीं छूने चाहिए। हिंदू व्यक्ति के शयन अवस्था में मृत व्यक्ति के पांव को छुआ जाता है। यदि आप किसी मंदिर में खड़े हैं तो मंदिर में खड़े होकर भी आप किसी के पांव ना छुआ करें। इससे भगवान क्रोधित होते हैं और भगवान का यह अपमान समझा जाता है। इन बातों का ध्यान अवश्य करिए। आइए दर्शकों, एक भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे बेटा सुन पा रहे हैं आप? हेलो। अपना बेटा नाम बताइए। कहां से बात कर रहे हैं बेटा आप? थोड़ा बेटा बाहर आके बात करिए, अपना नाम बताइए। अभी बेटा कहां से बोल रहे हैं आप? मैं हिमाचल के उन्ना से बोल रही हूँ गुरुजी। जी बेटा, अपना पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम ओम ठाकुर है। मैं हिमाचल के उन्ना से बोल रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी मैं तो 61 साल की हूँ, 61 साल की। मुझे मेरे बेटे को लेके कुछ जानकारी चाहिए थी। जी जी अवश्य बेटा, मुझे अपने बेटे का पूरा नाम बताएं। मेरे बेटे का नाम गुरुजी भूपिंदर सिंह है। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? वो उसका जन्म है 9 जनवरी 1991 का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 9। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। थोड़ा बेटा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें बच्चे का। अपने बेटे के स्वास्थ्य का। जी, और आप अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी गुरुजी। 2028 दिसंबर तक का जो समय चलेगा बेटा, वो बच्चे के लिए, बच्चे के करियर के लिए, इसके भविष्य के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए चिंता की कुछ बेटा स्थितियां दिखाई दे रही हैं। 2028 तक या 2028 से? 2028 दिसंबर तक। ओके जी गुरुजी। अभी बेटा बच्चे के कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आती है बेटा? गुरुजी बच्चे के जो आगे मेरा बेटा है, उसका बेटा जो है उसके बारे में, मतलब वो बच्चा चलने में सक्षम नहीं है, तो उसके अपने पोते के बारे में जानना चाह रहे थे, मतलब और लड़के को। बेटा पहले तो अब एक बार अपने बेटे की भी सुन लीजिए बेटा अच्छी तरह से। जी जी। बेटे को अवश्य बोल दीजिएगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, क्योंकि आने वाला समय जी दिसंबर 2028 तक इस बच्चे को, आपके बेटे को हृदय और पेट से संबंधित अचानक बड़ी दिक्कत आ सकती है, ऐसी संभावना पूरी है। अपने खान पान का बड़ा विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ये समस्या अभी कुछ ही दिनों में आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और आप भी ध्यान रखना, आपको भी बेटा शरीर में पीठ के नीचे का जो हिस्सा है, इसमें बेटा अचानक थोड़ी सी स्वास्थ्य की दिक्कत आपको भी आएगी। जी गुरुजी है मुझे। और ध्यान रखना, एकदम ऐसा होगा कि सुबह उठे हो और आपसे उठा नहीं जाएगा एकदम। जी गुरुजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ऐसा ही है।
ये बड़ी चिंता की बात है बेटा। सूखे नारियल होते हैं ना, सूखे नारियल, जी गुरुजी। बजने वाले जो सूखे नारियल होते हैं बेटा, ये आप किसी पुरानी प्राचीन राशन की दुकान से या किसी पंसारी से ले सकते हैं। जी। 4 सूखे नारियल आपने अपने लिए, 4 सूखे नारियल और 4 सूखे नारियल अपने बेटे के लिए 2 जगह बेटा ले लीजिएगा। उन सभी सूखे नारियल पर आप थोड़ा सरसों का तेल लगा लीजिएगा। जी गुरुजी। उसको काले कपड़े में दोनों को अलग अलग बांधना है। 4 नारियल को 1 मीटर काले कपड़े में बांधना आपको, और आपके इकट्ठा बांधेंगे गुरुजी? चारों को इकट्ठा बांधना है जी। 2 जगह बांधना आपको, और आपके पुत्र को आने वाले बुधवार को उसको सिर से 7 बार उल्टा मारना है जी। और 1-1 रुपए सिक्के के साथ में आपको भी 1 रुपए का सिक्का हाथ में रखना है, आपके बेटे को भी, दोनों को उसको प्रवाह करना है। अब मुझे बेटा अपने पोते का नाम बताओ। पोते का नाम है शिवा, बोलते हैं उसको। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? 3 वर्ष का हो गया गुरुजी। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। दीक्षा। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरुजी। निश्चित रूप से बेटा 12 वर्ष की आयु तक बेटा इस बच्चे के ऊपर कुछ पूर्व जन्म के ऋण दोष चलेंगे, जी गुरुजी। जिसके कारण बेटा इसका जीवन का प्रभाव, इसकी बेटा शारीरिक शक्ति, इसकी वाणी का प्रभाव, इसकी पाचन प्रक्रिया प्रभावित रहेगी बेटा। जी। एक तो इसके वजन के बराबर जौ लेने हैं, उस जौ को दूध से धोकर बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करना है। एक छोटी सी बेटा चांदी की गोली ले लेना, ठोस गोली, उस पे लाल रंग का नेल पॉलिश या पेंट करवा के काले रंग के धागे में बच्चे को गले में सोमवार को धारण करवा देना। सोमवार को हर बुधवार के दिन थोड़ी सी साबुत मूंग की हरी दाल और थोड़े से जौ बच्चे के दोनों हाथ लगवाकर उसको बेटा कबूत, हर गुरुवार के दिन इस बच्चे को माथे पर, कंठ पर, इसकी जीभ के ऊपर और इसकी नाभि पर केसर का तिलक, और इसके अलावा आने वाले बुधवार के दिन एक बेटा हरे रंग की साड़ी लेनी है। हरे रंग की साड़ी, जी। हरे रंग की साड़ी जो है बेटा वो किसी किन्नर को दान करवानी है बेटा। ये प्रयोग बेटा आप करिएगा, जिससे ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और हष्ट पुष्ट जीवन जिएगा। और इसकी तरफ से बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, मैं आश्रम से बच्चे के लिए गुरुजल भेज दूंगा। वो दिन में 3 बार बेटा 10-10 बूंदे गुरुजल आप इस बच्चे को बेटा इसको पिलाते रहना, एक औषधि के रूप में। और इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ देना। जिस कमरे में बच्चा, बच्चे के पिता, बच्चे की मां सोती हैं, उस कमरे के अंदर चारों दिशाओं में, चारों दीवारों पर कहीं भी कोई शीशा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को किसी को भी घर में बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, और रात के समय घर में दही का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। ये प्रयोग करिए बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि जीवन में किसी प्रकार की बेटा कोई भी आपके और आपके बच्चे को, पोते को किसी प्रकार की कोई बाधा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा विशेष आशीर्वाद है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, यदि आपका सूर्य मजबूत है तो आपको सभी प्रकार के कार्य सिद्धि में लाभ मिलेगा। आपके काम बनते चले जाएंगे और आप एक हष्ट पुष्ट, मजबूत और स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपकी हड्डियां, जो हमारी बॉडी का बेस है,
वो पूरी तरह से मजबूत रहेंगी। यदि आपका चंद्रमा मजबूत है, शुभ है, तो आपकी सोचने की क्षमता अद्भुत रहेगी। आप सुकून से सो पाएंगे। आप मानसिक और आत्मिक रूप से प्रसन्न रह पाएंगे। यदि आपका मंगल ग्रह बहुत शुभ और मजबूत है, यह आपको स्वाभिमानी बनाएगा, आकर्षण देगा, आपको आपके चेहरे पे लालिमा प्रदान करेगा। आप सेनापति की तरह सुदृढ़ और निडर जीवन जी पाएंगे। आप किसी से घबराएंगे नहीं, कोई आपको भयभीत नहीं कर पाएगा। यदि आपका बुध ग्रह मजबूत है तो तेज दिमाग कई भाषाओं का ज्ञाता बना देगा, प्रवचन करता, वक्ता बना देगा, किसी बड़े मंत्री का उच्च कोटि का सलाहकार बना देगा, एक अच्छा शिक्षक बना देगा, प्रोफेसर बना देगा, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बना देगा। यदि आपका बृहस्पति गुरु मजबूत है, अच्छा परिवार, अच्छा ज्ञान, धर्म करने की शक्ति और श्रेष्ठम संतान का सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो सभी प्रकार की ऐशो आराम, सुंदरता, आकर्षण, सुंदर वाहन, सुंदर मकान, भूमि, लग्जीरियस लाइफ और बहुत ही जीवन में आनंद भी प्रदान करेगा। और यदि आपका शनि ग्रह मजबूत है तो संघर्ष के बाद आपको पुरस्कार भी दिलवाएगा, आपको सम्मान दिलवाएगा, आपको प्रतिष्ठा दिलवाएगा, आपको जनता में लोकप्रियता प्रदान करेगा। आप जनता में लोकप्रियता के साथ में अपार भूमि संपत्ति के और सभी प्रकार के सुखों से संपूर्ण हो जाएंगे। यदि आपका राहु ग्रह आपका यदि बहुत ही शक्तिशाली है तो ये छल कपट करने की बहुत ही अद्भुत शक्ति भी आपको प्रदान करेगा। राहु जब मजबूत हो जाता है या शुभ हो जाता है तो ये आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति करवाता है। और कभी कभी राहु जितना तेजी से धन देता है उतना तेजी से कई बार धन चला भी जाता है राहु की मजबूत अवस्था में। यदि आपका केतु ग्रह मजबूत है तो यह थोड़ा सा आपको एकांतवासी बना देगा, साधनाओं में लिप्त कर देगा, तंत्र साधना और भक्ति के मार्ग पर आपको आगे बढ़ा देगा और यहां तक कि मोक्ष तक भी दिलवा सकता है। केतु में इतनी शक्ति है, रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी बन जाता है व्यक्ति, कई प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है, परलौकिक शक्तियों से संपर्क साध लेता है। बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय गुरु ओम जी। नमः प्रिय शिवाय। दर्शकों, चलते चलते आइए महादेव को प्रणाम करते हैं और आपकी कॉल यदि नहीं लगी तो आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय सदा सहाय। जय द्वादश ज्योतिर्लिंगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।